तो खुद जो प्रकाश चौटाला का ही बात करा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो गई है, टीवी ना कोई नहीं देखता। प्रकाश चौटाला के आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बस किसानों की एक हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं वाला कांड हुआ था उसको किसान नहीं हुई। मैं भूपेंद्र उड़ाई कांड गणवा दूं आपको, मेरे स्कूल कांड हुआ, दलितों को ऊपर आपके घुमाना में कांड हुआ। आने वाले 5-7 साल में भूपेंद्र उड़ाई बुजुर्ग हो जाएगा। क्या उसके लिए भूपेंद्र उड़ाई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो जाएगा? क्या बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं आज 80-85-86 साल के, अलका बड़ौदा के भी हैं और हमारे प्रदेश के भी हैं, क्या वो आज उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है? दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते हैं जी। अगर उनसे कई पत्रकारों ने सवाल किए थे कि भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं आओगे जी। वो बोले कि इस बात की तो मुझे खुशी है, पर पिछले 1 साल से ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर हैं, वो अंदर नहीं गए। उसको खुशी तो उसने खुशी नहीं है, उसने वो तो मजबूरी में खुशी की है। खुशी होती तो उसके दादा का एक्सीडेंट हुआ, मिलने जाता। खुशी होती तो रिहा होने के बाद उनसे मिलने जाता। दोस्तों, इस वक्त आप सभी का स्वागत है हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। और भाई कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है। राजनीति आपको पता है, जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई हुई है, वो सजा काट के पूरी करके अपनी आए हैं। तो भाई राजनीति, आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियो देखी होगी, जो हरियाणा की राजनीति है थोड़ी सी उथल पुथल होने की जो संभावना हुआ रही है। अपने साथ है जोगिंदर मलिक, जो कि इनेलो के युवा नेता है, और बड़ौदा कहते हैं भाई, जो पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं, उपचुनाव के भी प्रत्याशी रहे हैं, और जो 2019 का सामान्य चुनाव था उसके भी प्रत्याशी रहे हैं। तो सवाल जवाब आप लोगों ने और भी वीडियो देखी होंगी, जो कि अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या फिर कांग्रेस के जो विधायक है बड़ौदा से, वो भी लगातार अभय सिंह चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला के जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। भाई साहब राम राम जी, राम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर भाई साहब ये जो आरोप लगा रहे हैं, अभय सिंह चौटाला कांग्रेस वाला पे लगा हुआ है, कांग्रेस वाले अभय सिंह पे लगा हुआ है। तो पहले बात करते हैं, जो बड़ौदा का विधायक बने हैं इंद्रराज नरवाल को, जी जी जी, उन्होंने भी कटाक्ष कराया है कि भाई सबसे पहले तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ही बात करा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो गई है, टीवी ना कोई नहीं देखता। बहुत ही मान्य और सम्मानीय बड़ौदा से विधायक है। तो मैं बताना चाहूँगा, जितनी उनकी उम्र भी नहीं हुई होगी, उससे ज़्यादा तो साल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा की सक्रिय राजनीति में हो गई। 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसी उनके प्रति स्टेटमेंट देना बहुत ही निंदनीय है। वो एक 6 महीने पहले विधायक बने हैं। 6 महीने पहले बालू थे, वो बालू नाम सर नेम उनका। अब वो पद उनका बड़ा गरिमापूर्ण पद है। उस चीज को भूल कर वो ये देखना चाहिए, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर हैं वो। इतने बड़ी शख्सियत जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को लोह पुरुष कहा जाता है, उसके बारे में उन्होंने ये बात बड़ी सोच समझ के कहनी चाहिए थी। हम उसकी निंदा करते हैं, और साथ के साथ मैं तो एक बात कहता हूँ, आने वाले 5-7 साल में भूपेंद्र उड़ाई बुजुर्ग हो जाएगा। क्या उसके लिए भूपेंद्र उड़ाई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो जाएगा? क्या बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं आज 80-86 साल के, अलका बड़ौदा के भी हैं और हमारे प्रदेश के भी हैं, क्या वो आज उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है? तो मैं तो एक कहता हूँ, जो बुजुर्ग हमारी लोग भी है, जो बड़ी सम्मानीय लोग भी है, उसकी भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात स्टेटमेंट देकर बेइज्जती करने का काम किया है। अच्छा भाई साहब, आपने नाम का भालू हो सकता है कोई भी, काम का भालू कोई नहीं हो सकता। काम तो मनसाड़ी करने चाहिए, काम तो किसी का भी भालू हो सकता है। तो ये बड़ी सोच समझ गई उन्होंने स्टेटमेंट देनी चाहिए। आपने अपनी तरफ से जो सफाई थी वो दे दी। अगर बात करें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने भी, उनका जो नेता है कांग्रेस का नेता, उन्होंने भी यही बात कही है कि भाई उसको आप आदमी मानते हो, उसको तो चूड़ी पहन लेनी चाहिए। देखो, जो अभय सिंह चौटाला जी ने स्टेटमेंट दी, उसका जवाब बेहतर रहे भूपेंद्र उड़ाई या दीपेंद्र उड़ाई। इसमें मैं या कोई और जवाब दे, मैं नहीं मानता। मैंने सुना था उसमें भी विधायक ने ये कही थी कि अभय सिंह को चूड़ी पहन लेनी चाहिए। अब मैं भी ये बात कहूँ कि भालू को भी चूड़ी पहन लेनी चाहिए, कुछ सौभाग्य वाली बात नहीं होती। मैं फिर कहता हूँ, चलो राजनीतिक पार्टियां मामले अलग होते हैं, आपसी भाईचारा बना के चलना चाहिए। और विधायक जी को फिर मैं बताना चाहता हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार के मुखिया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पौधा चौधरी देवलाल जी ने लगाया, जिन्होंने पीएम की कुर्सी भी ठुकराई और अनेकों कुर्बानियां किसान के मेरे वर्ग के लिए करने का काम किया। उसी तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एमएलए का पद त्याग किया। एमएलए का पद त्याग करने का मतलब
अपनी मर्जी से नहीं किया। आपको भी ध्यान होगा, संयुक्त किसान मोर्चा का आंग था, कोई भी एमएलए एमपी अपने पद को त्याग करके हमारे बीच में आ सकता है। उसी का अनुसरण करते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एमएलए का पद त्याग किया। अच्छा, एमएलए का पद त्याग किया तो उसके पीछे भी बताओ कि भाई एक बड़ी राजनीति है। क्या राजनीति है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा। वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि भैया अभय सिंह चौटाला के पास पाने के लिए तो कुछ खोने के लिए तो कुछ था नहीं, अगर ये सीट वहां से दोबारा जीतते हैं तो कहीं ना कहीं लहर थोड़ी सी बढ़ सकती है। मतलब उनका कहने का ये मतलब है अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा देने से अभय सिंह को फायदा होगा। फायदा जब होगा इस्तीफा देने से किसान वर्ग खुश होगा, तो फिर वो खुद भी इस्तीफा दे दो ना करें। अगर उन्हें फायदा लगता है, आज के दिन कोई पंच के पद से इस्तीफा नहीं देता। लोग बाग ब्लॉक समिति जिला परिषद की अपनी सीट भी बेच देते हैं। और अभय सिंह चौटाला जी ने तो एमएलए के पद से इस्तीफा दिया है। कोई भी कांग्रेसी एक बार देखे तो देखो इस्तीफा पता लगेगा। और अभय सिंह चौटाला ऐसे आदमी है जो आज भी तो लोग बागी इसलिए देते हो सुविधाएं लेना चाहते हैं, जो पेंशन है या अलग भत्ते हों। और अभय सिंह चौटाला जी की रिकॉर्ड निकाल के देख लो, कोई भी सैलरी आप भत्ते नहीं लेते, सारे भत्ते लेते हैं। सारे भत्ते और जो भी सुविधाएं होती है वो गरीब कन्याओं की पढ़ाई एजुकेशन में लगाते हैं। अभय सिंह चौटाला जी ने जो किसान आंदोलन आपको भी पता लगातार 7-8 महीने हो गए, जी जी, तो वहाँ पे भी एक बड़ा योगदान दिया है, या हॉस्पिटल हो या फिर कोई एसी वगैरह, एसी कह रहे हो, कूलर वगैरह देने हो या वाटर कूलर देने हो, तो वो भी बड़ा योगदान है। इसके पीछे आपको लगता है कि भाई कोई राजनीति होगी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं इसके पीछे भी राजनीति है। जो आदमी ये बात कहता है राजनीति है, उसने खुद अपने पल्ले तो 1 रुपया लगाना नहीं, वो तो फिर बात में घुमा फिरा कर राजनीति में ले आवेंगे। मैं बताना चाहूंगा अभय सिंह चौटाला जी ने टिकरी बॉर्डर और सिंघ बॉर्डर पर 2 किसानों के लिए हॉस्पिटल बना रखे। उनका उद्घाटन खुद करने के बजाय किसानों से, आप सिंघ बॉर्डर पर जो अस्पताल है ना, उसका बड़ौदा हल्का के जो हमारे शहीद हुए थे उनके परिवारजनों से करवाया। तो इसमें भी अगर राजनीति उन्हें लगती है तो उनका कहने का मतलब खुद तो कोई रुपया लगा नहीं सकते हो। अगर कोई और सुविधा दे हुए तो उसको कहते हैं। अभय सिंह चौटाला जी ने टेंट लगवाए, वाटर कूलर दिए, पंखे दिए, 1000 मच्छरदानी दी, आर्थिक तौर पर भी मदद करने का काम किया जो हमारे बड़ौदा हल्का का वहां लंगर लगा हुआ है। इसके अलावा मैं दीपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहूंगा, जज्जर में जो टिकरी बॉर्डर उसके उसमें आता है, क्या उसने वहां जाकर कोई मदद करने का काम किया? एक भी टेंट, वाटर कूलर या कोई 2 रुपए की आर्थिक मदद करने का काम किया? कोई काम नहीं किया। तो ये अभय सिंह कर रहे हैं तो उनको चुनने हो रहे हैं, तो ये इसको राजनीति कहते हैं। अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, मैं उनसे पूछ रहा था तब बीजेपी की मदद करने के लिए, कहाँ कैसे मदद होगी, कोई उनसे पूछे तो। अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, इनके पास इतना बहुमत तो था नहीं कि सरकार गिर जाती, दूना सरकार को मजबूत करने का काम किया। क्यों? अविश्वास प्रस्ताव एक बार आने के बाद 6 महीने तक किसी कोई सरकार को कोई खतरा नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव ले आए, किसी भी निर्दलीय विधायक के पास भूपेंद्र हुड्डा ने जाकर समर्थन मांगने का काम किया? किसी के पास नहीं किया, खाली फॉर्मेलिटी दिखाने का काम किया। जबकि मैं एक और बात करना चाहूंगा, बीजेपी ने तो ये 3 काले कानून लागू किए हैं। असलियत में तो इन 3 काले कानूनों को बनाने वाली ही कांग्रेस है। मैं दीपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहूंगा, जब वो 2 फुट का आलू गा रहे थे जब इनकी सरकार थे, वो इन 3 काले कानूनों के बारे में चर्चा हुई थी, सुषमा स्वराज मुखालफत करी थी। अब जो बीजेपी के राज्यसभा में बहुमत नहीं है, अब ये वहां पास हो गया। जब दीपेंद्र हुड्डा कहां सो रहे, जब राज्यसभा में कानून पास हुए। इनकी तो स्टेटमेंट तब भाई जब कानून भी पास हो गए, जब कुरुक्षेत्र में किसानों को लाठीचार्ज हुई, जब दीपेंद्र हुड्डा ने बोलना शुरू किया, उससे पहले चुपचाप बैठे थे। अच्छा, अगर बात करें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, वो अभी जेल से रिहा हुए हैं, तो जो लोग पहले कहते कि भाई अभय सिंह चौटाला तो घमंडी हैं, इनके अंदर तो वही गुस्सा बहुत है, वही जेजेपी के अंदर चले गए थे। अब जेजेपी वाले देखे तो आपने भी देखा होगा सोनीपत के अंदर वापस से इनेलो के अंदर आए, आपको लगता है प्रदेश की थोड़ी फिजा बदलेगी? देखिए, जो पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सिरसा की राजनीति करते थे, पूरे हरियाणा में कहीं आते जाते थे, एक उनकी छवि कुछ तो विपक्ष ने बना रखी थी खराब, और कुछ फिर परिवार में जो फूट पड़ी परिवार वाले करने लगे। आज पक्ष विपक्ष कोई भी हो, अभय सिंह के बारे में आप पूछोगे ना कि भाई अभय सिंह कैसा आदमी, कोई अभय सिंह को बिसराने वाला नहीं मिलेगा। दूसरी बात, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अभी तो पूर्ण रूप से फील्ड में भी नहीं आए, उससे पहले कांग्रेस सुनने हो रहे हैं। 5 विधायक इकट्ठे होकर स्टेटमेंट देते हैं, अपनी सफाई देते हैं। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में अभय सिंह चौटाला जी की में रंग लाएगी। आने वाला टाइम, आने वाला कोई भी विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी परचम फहराने का काम करेगी। विपक्ष का या फिर कांग्रेस का कहीं तो एक और बयान है ताजा, वो कह रहे हैं सीधे तौर पे कि भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बस किसानों की एक
हितैषी बनने की कोशिश करें, जो मैम वाला कांड हुआ था उसको किसान नहीं भूले। मैं भूपेंद्र हुड्डा के कांड गणवा दूं आपको, मेरसपुर कांड हुआ दलितों को ऊपर, आपके घुमाड़ा में कांड हुआ। ये तो कोई भी सरकार आती है कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। वो आप सत्ता में बैठे मतलब चाहे उस टाइम पे कुछ भी लगा लो आप, तो ये गलती किससे नहीं हुई और किसके राज में नहीं हुई। मैम कांड हो लिया जा लिया, उसके बाद क्या हुआ। मैं बात करूं आपके यहाँ जींद का कौन सा गांव था वो जहाँ कांड हुआ था, कंडेला कांड। उसके बाद अगला चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो भी तो एमएलए इन लोगों का बना था। उसके अगला भी एमएलए जो था वहां पे इन लोगों का बना था। तो ये तो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, अभय सिंह चौटाला जी ने, उनसे पहले चौधरी देवलाल जी ने हमेशा किसान की, कमेरे की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की आवाज उठाने का काम किया, उनके पक्ष में काम करने का काम किया। अभी चौटाला साहब पूर्ण रूप से बाहर आ जाएंगे, पूरे फील्ड में घूमेंगे, एक एक गाँव में जाएंगे, एक एक हल्के में जाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा भाई साहब, बहुत सारी अफवाह उड़ाई जा रही है, पता नहीं सच्चाई उसके पीछे वो आप बता देना कि भाई कुछ नेता ऐसे हैं जैसे संपत सिंह हो गए या फिर इनेलो में जो पहले थे जी, वो वापसी करने की तैयारी में, कितनी सच्चाई है इसके पीछे? देखो अंदर खाते की तो बात पार्टी का मानना पड़ता है, बाकी मेरी भी उनसे बातें होती रहती हैं, रामपाल माजरा जी से भी, वन्य से भी। तो आप भी मीडिया के माध्यम से देखते हो, उनकी पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है, तब कोई आदमी विचार करता है तो तभी उसका आदमी ठीक ठाक बोलता है। तो ये तो भविष्य की बात है, कितने नेता आएंगे ये तो हाईकमान ने बताया कौन कौन उनके संपर्क में है। बाकी मुझे इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, इन लोगों के बुरे जो दौर था वो खत्म हो चुका है। आने वाला टाइम इन लोगों का सुनहरा टाइम होगा और हर आदमी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला पर विश्वास करेगा, काम करेगा। आपने जो उपचुनाव लड़ा था, तो जो सत्ता पक्ष पार्टी है या जेजेपी हो या फिर बीजेपी हो, तो उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे आपके हल्के में, आप घूमते भी लगातार, तो आपको कितने दिखाई दे रहे कि वो पूरे हो चुके हैं? देखो उस टाइम पे बीजेपी ने प्रलोभन देने का काम किया, आपके यहाँ IMT लाने का काम किया, राइस मिल लगाने का बोला था उन्होंने, IMT बिल लाने के लिए बोला था, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी बोला था। अभी तक धरातल पर कोई काम नहीं। ये तो हमेशा कहते 15 लाख का भी उन्होंने नारा दिया था, वो भी कहता था इलेक्शन का जुमला था। तो ये बातें विपक्ष में जो हमारे विधायक बैठे हैं, विपक्ष जो है, उन्होंने जोर शोर से विधानसभा में उठानी चाहिए। कोई भी विधायक पक्ष का या विपक्ष का हो, उसमें इतनी मजबूती होनी चाहिए, वो अपनी बात को प्रेशर डाल के मनमाने का काम करे, विधानसभा में उठाए, सीएम से मिले या कोई और भी जो रास्ता है वो अपनाए, या कोई भी संघर्ष करना पड़े। तो इसके लिए तो मैं कहूंगा कि विपक्ष भी जीरो है, विपक्ष भी वो बातें नहीं उठा रहा है, बीजेपी को याद ला रहा है तुमने क्या करना चाहिए क्या नहीं, वादे किए फिर क्या किए। उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा का राज था, बड़ौदा का मैं बात करूँ, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ राज किया। सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने खाली चौधर का नारा दिया, काम के मामले में कोई काम किया। एक भी बड़ा काम चम्मन गांव में यह गणवा दो जो करोड़ों का बजट भूपेंद्र हुड्डा ने लगाने का काम किया, जैसे कि चौटाला साहब ने शुगर मिल है, नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी, बड़ी ब्राह्मण गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज, इस टाइप का बड़ा प्रोजेक्ट भूपेंद्र हुड्डा ने कोई लगाने का काम नहीं किया, खाली चौधर का नारा दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने काम किया, 36 बिरादरी का भाईचारा खराब किया। वो कैसे किया? वैसे तो कांग्रेसी कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा 36 बिरादरी का नेता, कुछ कहते हैं कि बड़ा जाट नेता है। यू ना तो जाटा का ना ही 36 बिरादरी का, जाटा का इसलिए नहीं, जाट आरक्षण इसने अपने टाइम में दिया था, नीचे भी सरकारी स्थिति ऊपर भी सरकारी स्थिति, कहीं भी किसी भी तौर पर पक्के तौर पर काम नहीं किया। फिर वो कोर्ट में चैलेंज हुआ, आरक्षण खत्म हुआ, देश में अपने प्रदेश में आपसी भाईचारे 35,001 का नारा देने का मौका मिला बीजेपी में। ये भी देन आज का दिन है तो भूपेंद्र हुड्डा की है। अगर भूपेंद्र हुड्डा प्रॉपर वे में काम करता, स्टेट में कानून बनवाता, सेंटर में कानून बनवाता, ये हालत नहीं आती आज के। पर भाई साहब आज भी बहुत सारे किसान, मैं एक बात रखूंगा आपसे, फिर कहते हैं 36 बिरादरी का नेता है, तंवर के साथ क्या किया, दलित नेता था, अब शैलजा के पीछे लग रहे हैं। अनेक को राव इंद्रजीत के साथ क्या किया, वीरेंद्र डुमरखा के साथ क्या किया, अनेकों नेता जो इसने अपने बेटे के चक्कर में पार्टी से भगाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहता, भूपेंद्र हुड्डा को शैलजा या तंवर से कोई दिक्कत नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को दिक्कत है SC समाज से। वो चाहता है कि SC शेड्यूल या बैकवर्ड कोई भी समाज है वो कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करे। पर फिर भी अगर किसानों की बात करें या किसान आंदोलन की बात करें तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस राज या फिर हुड्डा राज था, उसके अंदर हमारी जो फसल थी वो अच्छी खासी जा रही थी। हालांकि वो ये नहीं कह रहे कि भाई I-90 के टाइम पे बुरी थी, वो कह रहे थे जो जमाना था उसके हिसाब से वो भी ठीक थी, पर हुड्डा राज में ज्यादा थी।
और बीजेपी का तो आपको भी पता है, ये वो लोग आपको मिल गए होंगे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे। मैं चौटाला साहब की बात याद दिलाऊं, जब सरकार थी चौटाला साहब ने किसानों का महंगे भाव में बाजरा खरीदने का काम किया था। हरियाणा का नहीं, पंजाब और यूपी का भी, राजस्थान का भी, और सस्ते भाव में देने का काम किया था। क्यों? चौटाला साहब की सोच थी किसान नुकसान नहीं उठा सकता, सरकार नुकसान उठा सकती। असली मायने में तो अगर किसान का किसी ने पहले ही भला किया हो या आगे कोई कर सकता हो, चौटाला साहब ही कर सकते हैं। वो बंदर हुड्डा तो एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो एक प्राइवेट एंड कंपनी बना रखी है उसने, तो वो चला रहा है। और जो इनलो परिवार है, इनलो पार्टी एक परिवार की तरह काम करता है। अच्छा, अगर बात करें जो अभय सिंह चौटाला या फिर चौटाला परिवार लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता जा रहा है कि भाई चौटाला साहब को जेल के अंदर भेजने का काम इनका जो है मेन रोल रहा है। देखो 2003 में ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये बिल्कुल सच है। उस टाइम पे चौटाला साहब की सरकार स्टेट में थी, सेंटर में बीजेपी थी। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, आप ऑन रिकॉर्ड निकाल के देख लेना, उस एफआईआर में चौटाला साहब का कहीं कोई दूर नाम नहीं था। 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ, स्टेट में आपके कांग्रेस आई, तो कांग्रेस की मिली भगत के कारण 2003 के मुकदमे में 2007 में 3 के एफआईआर में चौटाला साहब का कहीं नाम नहीं। उन रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ आपको। 2007 में भूपेंद्र हुड्डा की सह पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम एफआईआर में एक एडिशनल एफआईआर दर्ज करी, जिसमें 120B के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मैक्सिमम इन धाराओं में जो चौटाला साहब पर केस बना 10 साल का प्रावधान था, मैक्सिमम का 10 साल की सजा सुनाने का काम उन्होंने। थोड़ा बहुत रियायत होती है, हैंडीकैप आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, मैक्सिमम किसी क्राइम में होते हैं वो सजा सुनाने का काम इन्होंने काम किया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जो सजा हुई वो कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा की सह हुआ। दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते हैं जी। अगर उनसे कई पत्रकारों ने सवाल किए थे कि भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रिहा हो गए जी, वो बोले कि इस बात की तो मुझे खुशी है, पर पिछले 1 साल से ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर हैं, वो अंदर नहीं गए। उसको खुशी तो उसने खुशी नहीं है, उसने वो तो मजबूरी में खुशी की है। खुशी होती तो उसके दादा का एक्सीडेंट होगा, मिलने जाता। खुशी होती तो रिहा होने के बाद उनसे मिलने जाता। खुशी नहीं है, वो तो बस मीडिया के सामने है ना, खाली फॉर्मेलिटी के लिए खुशी बोल जाए, वो तो दुखी है। और दुष्यंत चौटाला जी के मैं बारे में बात बताना चाहता हूँ। आजकल परसों की बात है, मैं उसकी स्टेटमेंट सुन रहा था, एमएसपी भी बरकरार है, कोई मंडी भी नहीं बंद हुई, मंडी तो छोड़ो कोई दुकान भी बंद नहीं। मैं दुष्यंत चौटाला से ये पूछना चाहता हूँ, अरे दुष्यंत चौटाला जी, अभी तो ये 3 काले कानून लागू काम है, कोर्ट में सटे है, आप पढ़े लिखे होते हुए अनपढ़ों वाले की बात करें। अभी तो आपने बता कोर्ट में सटे है कि नहीं है। फिर वो कहता है एमएसपी भी जारी है, मंडी भी जारी है। जब काले कानून लागू हो जाएंगे, जब एमएसपी भी नहीं है, मंडी भी नहीं है, और अभी तक लोगों की पेमेंट नहीं हो रही, अभी ये हालात है, तो काले कानून लागू होने के बाद क्या हालात होगी। तो एक क्वेश्चन रह गया, जो कई ऐसे साथी हैं जो भी जेजेपी में भी नहीं रहे और उनका कांग्रेस में तो उनको जाना ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कट्टर हाथ भी कि भाई चौटाला परिवार से तो दूर जाना ही जी जी, वो ना तो आईएनएलडी में जा पा रहे हैं ना फिर जेजेपी में जा पा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कुछ साथी हमारे पार्टी में ऐसे हालात हुए थे, आपने पता था, निराश होकर घर बैठ गए थे। अब वो निरंतर हमारे प्रोग्रामों में आ गए, आहिस्ता आहिस्ता उनको ये लगने लगा कि भाई आने वाला टाइम इन लोगों का है, तो उनके लिए दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल की विचारधारा के आदमी है। अलग अलग विचारधाराओं से अलग अलग पार्टी बनती है, विचारधारा के हिसाब से आदमी पार्टी ज्वाइन करता है। तो बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा आपको, बहुत बड़ा परसेंटेज आपके हरियाणा प्रदेश में ऐसा है जो इंडियन नेशनल ग्लोबल पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। वो आगे सक्रिय होंगे, बिल्कुल होंगे। चौटाला साहब उनके घर भी जाएंगे, हल्के में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, सबको नए पुराने साथियों को जोड़ने का काम करेंगे। अगर इलाहाबाद उपचुनाव की बात करें, तो अगर यूथ की जो यूथ है उसकी बात करें, तो उनके मन में है कि भाई या तो फिर अर्जुन चौटाला या फिर करण चौटाला जी वहाँ से इलेक्शन लड़े जी। पर जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की आई हुई है, तो उनके मन में एक ही बात है कि भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपको लगता है कि वो लड़ पाएंगे? मतलब क्या कुछ जो पार्टी उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, आज जहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और अर्जुन चौटाला जी बैठे हैं, उनकी सोच इतनी अच्छी सोच है। वो कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़के, चौधरी साहब चुनाव लड़े, कोई कानूनी अड़चन ना पड़ी। इतना फर्क है इस चीज में अर्जुन चौटाला और दुष्यंत चौटाला में। अगर इनकी जगह दुष्यंत चौटाला होता, दुष्यंत चौटाला पहले ये ताक होता मैं चुनाव लड़ूंगा,
आज भी वो ये कह रहे कि हमने चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एब्सेंट में हल्का समान देते। तो ये कितनी बड़ी सोच है। ये फर्क है जेजेपी और इन लोगों में बताऊं तो कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो 100% मान कर चलिए आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही अनाबाद से चुनाव लड़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन पूछांगे भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी देखने में बोर हो जाएंगे। भाई साहब, किसान आंदोलन की बात कर, आपने लगा ये संघर्ष है किसानों का, यह साधत है, वापिस होंगे कानून? देखिए, किसान के लिए करो या मरो की लड़ाई है। अब अगर हम इसको कानून को वापस ना करा सके तो आने वाले टाइम में हमारी जमीनें पुराना टाइम में साहूकारों के पास गिरवी होती थी ऐसी रखी जाएंगी। बिल्कुल मुझे पूरा 100% विश्वास है। बिल्कुल टाइम चाहे बेशक लग जाए, अभी तो 7 महीने हो चाहे 7 साल लग जाए, किसान पीछे हटने वाला नहीं। बिल्कुल सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी को गारंटी देनी पड़ेगी। हर हालत में हम इस चीज को मनाने का काम करेंगे और इसके लिए और आगे ज्यादा संघर्ष करेंगे। अच्छा, चौटाला साहब ने एक और बयान दिया कि भाई मैं घर घर तो नहीं जा पाऊंगा, गांव गांव घूमूंगा और अपने सारे वादे पूरे कर दूंगा। बिल्कुल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक संघर्षशील आदमी, उनका तो हर एक आदमी ने बताया है 16-16, 18-18 घंटे काम करने वाले आदमी है। वो एक वैन से पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का दौरा करेंगे। और जहां कहीं हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच रही है थर्ड फ्रंट के लिए, उस थर्ड फ्रंट की अगुवाई भी करेंगे। इस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आने से अभी तो फील्ड में भी नहीं आए हैं। वो कांग्रेस या उससे पहले चुनने हो गए, इतना तो पहले स्टेटमेंट देते आपने कांग्रेस लाके दिया करते, इवन का पहले चुनने हो रहे हैं। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थर्ड फ्रंट की अगुवाई करेंगे और प्रदेश से और देश से कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी जो भी ये लुटेरे का जो गिरोह है उसको भगाने का काम करेंगे। किसानों ने ब्लास्ट में क्या संदेश देना चाहूँ? मैं तो सभी देखो किसानी 36 बिरादरी करते हैं, बड़ी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूंगा, किसी एक वर्ग पर न मानकर किसानी करने वाले 36 बिरादरी के लोग हैं। एक एक आदमी जो रोटी खाता है, मैं तो उसी को कहता हूँ ये काले कानून उसके खिलाफ हैं। उन्होंने इसके लिए हमारे 36 बिरादरी के, जिसमें एससी समाज भी आएगा, बैकवर्ड समाज भी आएगा, आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। यहाँ कहीं धरना है तो यहाँ बैठना, तो बॉर्डर पर जाकर सहयोग करें और मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ने का काम। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई वीडियो देख लिया आप लोगों ने, वीडियो ना कर दो ज्यादा शेयर, बाकी तो सारी बात वीडियो में होगी, खुद समझदार हो आप। और भाई किसानों का जो संघर्ष है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और मेन बात जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रिहा हुए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसके बारे में भी कमेंट करके बताइए, और जो बीजेपी ने वादे किए थे कि भाई उपचुनाव है इसमें हम ये काम कराएंगे वो काम कराएंगे, वो भी बताइए। सारे बड़ौदावासी जरूर बताइए कि भाई कितने काम हुए हैं। बाकी भाई वीडियो ना कर दो शेयर, इसी के साथ जय जवान जय किसान।